चलिए अब रुक करते बड़ी खबर का और आपको बता दें कि फेरबदल के बाद गहलोत मंत्री परिषद की पहली बैठक आज होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। वर्षगांठ के कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों को टास्क मिलेगा नया और साथ ही सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी मिल सकता है। अब ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्री परिषद की नहीं होगी अलग अलग बैठकें। मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी। सरकार की कार्य योजना और विभागों के वर्क प्लान पर चर्चा होगी। प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग, निरीक्षण, मंत्रियों को नियमित जनसुनवाई के भी बैठक में दिए जा सकते हैं निर्देश। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है और साथ ही नए मंत्रिमंडल के साथ ये बैठक होगी। पहली बैठक ये होगी क्योंकि फेरबदल के बाद गहलोत मंत्री परिषद की ये पहली बैठक है जो शाम 4 बजे होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। अब इस लिहाज से भी ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बैठक के दौरान सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करना है ताकि जनता में सरकार के द्वारा किए गए कामों को रखा जा सके और साथ ही जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे किया जा सके। तो वर्षगांठ के कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों को नया टास्क भी मिलेगा। सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार। अब ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्री परिषद की अलग अलग बैठकें नहीं होगी। मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी कि आपस में किस तरीके का तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए ताकि आगे के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसको सक्सेसफुली फॉलो किया जा सके। तो वहीं सरकार की कार्य योजना और विभागों के कई वर्क प्लान पर भी चर्चा होगी कि सरकार की जो कार्य योजना है और विभागों के जो वर्क प्लान है उन पर किस तरीके से काम करना है। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा और इसी को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। जिन जिन को नई जिम्मेदारी मिली है उनको किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को संभालना है, इसको लेकर चर्चा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन, शहरों और गांवों के संग, इसको लेकर मॉनिटरिंग और निरीक्षण के दिशा निर्देश सभी मंत्रियों को दिए जाएंगे क्योंकि सीएम अशोक गहलोत इस अभियान को लेकर के बेहद चिंतित थे और इसी वजह से कई शिविरों का निरीक्षण भी उन्होंने किया। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, पहली बैठक नए मंत्रिमंडल के साथ, अब ऐसे में ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई मुद्दे और 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम भी। बिल्कुल, देखिए, चूंकि एक औपचारिक बैठक होती है, जब नया मंत्री परिषद होता है, नए चेहरे होते हैं, तो एक औपचारिक बैठक होती है। उसी की कड़ी में आज ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि कल भी कई मंत्रियों ने अपने पदभार संभाल लिए थे। आज भी जो बाकी जो मंत्री बचे हैं वो आज दिन भर में अपने पदभार संभाल लेंगे और चूंकि पदभार संभालने के बाद ये बैठक होती है, ऐसे में शाम को आज मुख्यमंत्री आवास पे बैठक रखी गई है जिसमें जो अगले 2 साल है उन अगले 2 साल में सरकार को किस तरह से काम करना है, मंत्रियों की जिम्मेदारी किस तरह से होनी है, किस तरह से टास्क पूरा करना है और जो जन घोषणा पत्र की जो बाकी बची घोषणाएं हैं उनके विभागों से संबंधित उनको किस तरह से पूरा करना है, इसको लेके फोकस रहेगा। और साथ में चर्चा इस बात को लेके भी होगी कि जो 3 साल में सरकार ने जो काम किया है उन विभागों की एक रिपोर्ट कार्ड बने ताकि जनता के सामने एक बार फिर से उसका रखा जाए जब सरकार अपनी सफलतम 3 साल की वर्षगांठ मनाएगी। तो इन 2 अहम मुद्दे, यानी एक तो 3 साल में जो काम हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड ताकि जनता के सामने रखा जा सके, जन घोषणा पत्र की जो घोषणाएं हैं कितनी पूरी हुई है उन सब का लेखा जोखा रहेगा। और इसके अलावा आने वाले जो 2 साल है जो इन मंत्रियों का कार्यकाल का रहेगा उसमें किस तरह से उनको काम करना है, किस तरह से जनता के बीच जाके सरकार की जो योजना है उनके विभागों से संबंधित उनको पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों पे फोकस रहेगा। तो आज की ये जो नए मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है इस पर सबकी निगाह है और साथ में जो नए मंत्री बने हैं वो अपनी जो कार्य योजना है, उनका अपना जो सोच है, अपना जो काम करने का तरीका है, उनके क्या इस बारे में उनकी रणनीति है वो भी वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि वो अपने अनुभव का किस तरह से उपयोग विभाग के माध्यम से जनता के कामों के लिए कर पाएंगे। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।